और माइंड को कैसे फोकस करें ये तो अभी आपने समझ लिया, गहरी सांसें कैसे हो। लेकिन ये बस ऐसी सी चीज है, हर बार मैं आपको बोलता हूं कि फिजिकल बॉडी के सॉल्यूशंस हो गए एलोपैथी, कि उठ नहीं पा रहा तो अलार्म लगा दिया। हमारा फोकस गहरी सांसों से रिलैक्सेशंस हो जाए, नहीं, हमारा फोकस हो जाए कि रिलैक्स्ड ही है तो ऑटोमेटिक ही गहरी सांस, रिलैक्स्ड ही है तो ऑटोमेटिक ही हमारी बॉडी का डाइजेशन सॉर्टेड है, रिलैक्स्ड ही है तो सारी की सारी दिक्कतें सॉर्टेड है। और रिलैक्सेशंस कैसे हो पाए वो गहराइयों पर आज हम एक नई गहराई समझें। कुछ लोग क्या ऐसे हैं जिनका पर्पस सॉल्व होता हो आप जब बेचैन रहो। इस युग में आप लोगों को अशांति का कारण समझने के लिए उन लोगों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। क्या ऐसा सच में कोई लोग हैं जो आपको अशांत रखते हैं और उनको फायदा हो, और उनको क्या फायदा है, उनके क्या मकसद है? अगर आपको उनके मकसद समझ आने लगते हैं तो आपको बहुत ही इजीली अपने मन को हैंडल करना आ जाएगा, क्योंकि आपको उनकी सारी की सारी टाइमलाइन समझ आने लगती है। युवाल नोआ हरारे तो स्पष्ट बोलते हैं कि अब बहुत जल्द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के तुरंत बाद दो प्रकार के लोग रह जाएंगे। एक्सप्लॉइटेड क्लास, एक्सप्लॉइटेड जिनका शोषण हो रहा है, वो नहीं जो कर रहे हैं, वो तो अलग है। पहली क्लास जिनका शोषण हो रहा है, दूसरी क्लास जो फालतू के। तो दो प्रकार के लोग बच जाएंगे पृथ्वी पर। ये बोला ही नहीं उन्होंने कि ऐसे भी लोग बचेंगे जो सबको काबू कर रहे हैं, वो बहुत थोड़े से रह जाएंगे। पूरी दुनिया इसी तरफ जा रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शोषण करने जिनका हो रहा है वो बचेंगे, और दूसरी तरफ वो बचेंगे जो यूजलेस क्लास है। तो वो युवाल नोआ हरारे से, मैं उम्मीद करता हूं आप जानते हैं युवाल नोआ हरारे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लॉज शॉप जो उसका फाउंडर है, उस क्लॉज शॉप का चीफ एडवाइजर है युवाल नोआ हरारे, जिन्होंने किताब लिखी द सेपियंस, और आप सब जानते ही होंगे युवाल नोआ हरारे को। कौन है वो यूजलेस क्लास जो कभी भी ध्यान नहीं कर पाई, तो हमेशा डिल्यूशनल यानी कि आप बता दो हम कौन है। उस युवाल नोआ हरारे से पूछे यूजलेस क्लास का क्या करोगे, तो यूजलेस क्लास या तो ड्रग्स में जाएगी, या फिर यूजलेस क्लास को वीडियो गेम यानी मेटावर्स में डाल दो। और जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है जिनका शोषण होगा, वो किस प्रकार के लोग हैं वो खुद ही बोल रहे हैं। आप युवाल नोआ हरारे के इंटरव्यूज और उसकी बुक और ये सब पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें बचा रहा है या हमें फंसा रहा है। तो कभी आपको लग जाएगा कि लोगों को जगाना चाह रहा है। आपके जो इश्यूज मुख्यतः जीवन के हैं, उनका सिर्फ एक कारण है। कारण को उसको आप हजारों में तोड़ सकते हो। एक कारण है उस इशू पर ध्यान नहीं लग पा रहा। ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि अगर आप लोगों का ध्यान लग गया तो आप बहुत बड़ा खतरा बन जाते हो। आप लोगों का ध्यान लग पाएगा तो आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। अगर आप लोगों का ध्यान लग पाएगा तो आपके विजन्स की, आपके विजुअलाइजेशंस में इंटेंसिटी होगी। अगर आपका ध्यान लग पाएगा तो आप लाइफ में क्लैरिटी और श्योर शॉट होकर जी पाओगे। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मनुष्य का विकास किसे कहते हैं और टेक्नोलॉजी का विकास किसे कहते हैं। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि दुख और सुख क्या है। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मृत्यु कोई दुख होते नहीं है, यह कंफ्यूजन ना रहे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अगर मैं कुत्ता पालता हूं तो मैं मुर्गा क्यों खा रहा हूं, तो आपको क्लैरिटी आएगी। आप अगर क्लैरिटी से जीने लग गए, मन हटने लग गए, एकदम साफ हो गए, डिल्यूशनल नहीं रहे, आप डिल्यूशनल रह रहे तो आप खतरे बन जाते हो। तो डिल्यूशनल जो रहता है उसे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी। मनुष्य की एक ही शक्ति है और उसी के विभाजन अलग अलग। ध्यान की शक्ति, ध्यान यानी कि गहराइयों पर उतरने की शक्ति, क्योंकि ध्यान कोई मैजिकल चीज नहीं है। ध्यान कॉमन सेंस है, ध्यान लव ऑफ विजडम है, लव ऑफ विजडम है। आप सबको डिल्यूशनल कैसे रखा जाए, किसी तरह आपकी ये क्षमताएं छीन ली जाएं तो आप सजेस्टेबल हो जाओगे, फिर कुछ भी बोला जा सकता है आपको। आज लोगों को यही नहीं पता वो आदमी है कि औरत। ये कितनी अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन लोगों को नहीं पता वो आदमी है कि औरत है। हर 4-4 साल में ऐसे लोग आ गए हैं अपनी सेक्स चेंज सर्जरीज करा रहे हैं और उनका शरीर की बैंड बच चुकी है, और फिर रो रो कर इंटरव्यू डालते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हमें किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था, हम तो आदमी थे, हम लगा हम औरत है।
तो इतना कंफ्यूजन है, उसी डिल्यूजन का पार्ट है कि हम कुत्ता नहीं खाते जिसे हम पालते हैं, बिल्ली नहीं खाते, हम मुर्गा खा जाते हैं। सारा डिल्यूशन कैसे भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। आज के बच्चे बोलते हैं हम भालू हैं, तो टीचर अगर उस बच्चे को भालू नहीं बोल रहा है तो पेरेंट्स कंप्लेन कर दे रहे हैं प्रिंसिपल से। बच्चे बोल रहे हैं हम बिल्ली हैं, हमें बिल्ली की तरह ट्रीट करो। तो हमेशा डिल्यूजनल रखा जाएगा। जब जब आपको डिल्यूशंस रहे, कंफ्यूजन्स है, क्लैरिटी नहीं है, वही डिसीज का कारण बनती है, वही टायर्डनेस का कारण बनेगी, वही छोटी सांस का कारण बनेगी, वही स्ट्रेस का कारण बनेगी। हम सबको लगता है अरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे मेटावर्स ले आएगा, हम तो मना कर देंगे मेटावर्स। वो जो लाना चाहते हैं वो आप लोग, हम सब उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे। जैसे कई पिछली क्लास में हमने समझा था कि हमने कैसे अपने दिमाग टाइगर श्रॉफ की जेब में डाल रखे, रिहाना की जेबों में डाल रखे। ये तो सॉफ्टवेयर है, आप समझो उनका सॉफ्टवेयर है, ये कैलकुलेट, उन्हें कुछ भी नहीं करना, बस इन्हें बोलना है कि आप अपने शो को मेटावर्स पे डाल दो। अब रिहाना ने अपने पूरे के पूरे कॉस्मेटिक के ब्रांड मेटावर्स पे डाल दी। अब ऑटोमेटिक के जो बच्चे हैं वो तो रिहाना को देखते ही होंगे, क्योंकि बच्चों ने अपना दिमाग पकड़ा रखा है रिहाना की जेबों में। वो जो खाएगी, एंजेलिना जॉली कीड़े खा रही है, तो वो लोग भी कीड़े खाएंगे। तो स्पिरिचुअल लेवल पे चल रहा है सब, आपका परसेप्शंस वैसे बनेंगे। रीजन क्या है? ध्यान गहराई पर उतरने के हमारा अभ्यास नहीं। वो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, सारे के सारे एकेडमिशियंस को कलेक्ट कर लिया गया है, गवर्नमेंट्स को कलेक्ट कर लिया गया है। करीब 100 बिलियन डॉलर्स फेसबुक खर्च कर चुका है मेटावर्स के खोज में, उसके R&D में, कैसा होना चाहिए मेटावर्स। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोशिश है इस फेसबुक के R&D पे इन्वेस्टमेंट को पूरी दुनिया में अप्लाई करना। मतलब ये इतना बड़ा हो चुका है मेटावर्स, उनका मकसद वही है, आप समझिए। उनका तो बहुत छोटा सा मकसद है, सर्विलेंस करो, क्योंकि आप सब लोग मुसीबत बन जाओगे अगर आपका स्वभाव डिल्यूशनल ना रहे। डिल्यूजन यानी कि ध्यान का अपोजिट। कोई नहीं चाहता कि आप ध्यानी बन पाओ, आप फ्री हो जाओगे। उनका सॉफ्टवेयर डिजाइंड है, स्पिरिचुअल वॉर का सॉफ्टवेयर डिजाइंड है। उन्हें बहुत मेहनत लगाते हैं। वो कैसे? इन्वेस्टर समिट करवाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिसर्चेस करवाते हैं, वो रिसर्च बुक्स में पब्लिश होती है, वो बुक्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बंटती है, कंपनीज के इंप्लॉइज होते हैं, उनको बोला जाता है आप ये बुक पढ़ो, आप ये रिसर्च पढ़ो। कि एक्यूमेन नाम की एक रिसर्च एंड एनालिसिस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एक्यूमेन। जैसे आप समझें कि ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप लेते हो, वैसी एक्यूमेन नाम की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो प्रिडिक्शंस करता है। अभी उसने प्रिडिक्शन करा, क्योंकि मेटावर्स बहुत बड़ा खेल है, उसने प्रेडिक्शन करा कि 2030 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट साइज हो जाएगा मेटावर्स का। अब उसने प्रेडिक्शन करी है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो जाएगा। अब दुनिया कैसे चल रही है आप ये समझो। उनके लिए कितना सरल है इंसानों को डिल्यूशनल बनाना, कितना सरल है आप ये देखो। अब उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहां से पता? वो लोग क्रिएट करते हैं नैरेटिव, शेप करते हैं नैरेटिव, ना कि प्रिडिक्ट करते हैं। अब जब एक्यूमेन में रिसर्च पब्लिश हुई और भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेम रिसर्च पब्लिश करेंगे जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा से मिलती जुलती है। ये रिसर्चेस पढ़कर इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करना काम होता है कंसल्टेंसी फर्म्स में बैठे एम्प्लॉइज का, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की सैलरी लेते हैं, जो मैनेजर बनने वाले होते हैं। हमारे खुद के मित्र हैं जो अभी आए हुए थे, वो बहुत इसी प्रकार की रिसर्च फर्म में काम करते हैं। डेलॉइट, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनका यही काम है, इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चेस उठाओ, जैसे कि एक्यूमेन मैंने आपको बताया, मैकेंजी एक है, उनकी प्रेडिक्शंस पकड़ो, उनकी प्रेडिक्शंस पढ़कर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो, रिपोर्ट इन्वेस्टर्स को बताओ। देखो, एक्यूमेन ने बोला है मेटावर्स 1.8 ट्रिलियन का मार्केट बन जाएगा, आओ इन्वेस्टर मेटावर्स में पैसे लगा दो। तो इन्वेस्टर आएगा, सीधे सरकार से पूछेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि मैं किधर पैसे लगाऊं आपके यहां पर। तो उत्तर प्रदेश की सरकार एक कंपनी को पैसा देगी, उदाहरण के लिए डेलॉइट, कि आपने इस इन्वेस्टर को सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स बता दो, भविष्य में इन्वेस्टर कहां पैसा लगाए। तो अब वो जो बच्चा बैठा है, बेसिकली जो हमारे मित्र जो काम करते हैं, तो उनका ये काम होता है, ये रिसर्चेस को
इन्वेस्टर्स को बताना। अब इन्वेस्टर वहां पैसा लगाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर क्यों लगा रहे हैं उस पर पैसा? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि ये लड़के को सब पता है, ये लड़का बताएगा जो हमारा मित्र है, ये लड़का रिपोर्ट बना के देगा आपको। तो इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली उन लड़कों की रिपोर्ट्स पर पैसा लगाते हैं। उन लड़कों को एक वो दे रखा होता है तरीका कैसे रिपोर्ट्स बनानी है, उसमें लिस्ट होती है, आपको मैकेंजी पढ़ना है, एक्यूमेन पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, खत्म बस। अब इन्वेस्टर ने वहां पैसा लगाना ही लगाना है, तो उसकी जो प्रिडिक्शन थी ना एक्यूमेन की कि 1.8 ट्रिलियन का मार्केट होना ही होना है, तो वो प्रिडिक्शंस नहीं होती कभी भी उनकी, वो क्रिएट करता है नैरेटिव। ये लीनियर हायरार्की जो आप बोलते हो, आप देखते हो ना कि पिरामिड ऑफ नॉलेज, या फिर आप देखते हो कि आपने कहीं पढ़ा होगा कि ऊपर बैंक्स हैं, नीचे कॉर्पोरेशंस हैं, ये है वो है, ये सारा का सारा ऐसे चलता है। क्योंकि हमेशा से पिछले बहुत सालों से उनका हमेशा एजेंडा रहा था ट्रांसह्यूमनिज्म की तरफ, और इसके ऊपर तो अब वो ओपन आकर ही सबको बोल रहे हैं। अब तो कोई ये भी दोहराई नहीं रहेगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कुछ है, ओपन आकर सबको बोल रहे हैं। ट्रांसह्यूमनिज्म क्या होता है? मेटल इंप्लांट्स होते हैं। आप सबका स्वभाव आज ऑलरेडी बन चुका है मेटेलिक चीज को महंगा परसीव करने का। आप अपने घरों पर देखो, वो कभी भी आपको फोर्स नहीं कर रहे, वो हमेशा आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमेशा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे यहां पर भी कुछ लोग आते थे, उनके हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक लड़के जॉब करते थे, उनको वैक्सीन के लिए फोर्स करा गया, उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो हमेशा से सब पे ऑप्शन था, हम जॉब छोड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो कभी भी फोर्स नहीं करा जा रहा, हमेशा इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। अभी उन्होंने प्रिडिक्ट करा है कि भारत सबसे पहला ऐसा देश होगा जिसमें सबसे इजीली ट्रांसह्यूमनिज्म आ जाएगा। वो कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा मेटावर्स, कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जबकि अभी अगर आप अपने कॉमन सेंस से देखोगे ना चारों ओर, क्योंकि आपका स्वभाव है ध्यान लगाने का, तो आप में खुद की सोचने की क्षमता बची हुई है। अभी आप लोग पेंट नहीं कर पा रहे, तो आप देखो, आप अपने चारों ओर देखो, तो क्या आप हर वक्त सर पर डब्बा पहनना चाहोगे? वो मेटावर्स का नहीं पहनना चाहोगे। लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं होने वाला, वो सारा का सारा नैरेटिव शेप हो जाएगा, और इसके पीछे बहुत ह्यूज फंडिंग्स चल रही है। अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स का आइडिया रखते हैं या फिर थोड़ा बजट्स वगैरह का आइडिया लगता है, तो आपको पता चलेगा कि 1.8 ट्रिलियन कितना ज्यादा होता है, डॉलर्स कितना ज्यादा होता है। ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर, 1.8 लाख करोड़ डॉलर। 100 बिलियन की तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फंडिंग हो गई है। किसकी फंडिंग? मेटावर्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं वो भी सिर्फ फेसबुक ने लगाए हैं 100, अपने आज तक 100 बिलियन डॉलर लगा चुका है आज तक, और पिछले साल 15 बिलियन डॉलर। ये सारी चीजें आप समझ पाओगे कि हमेशा उनका एम रहा है, जिससे पहले भी एम रहा था लोगों का। आप ध्यान ना कर पाओ, अगर आप ध्यान करोगे तो आपको काबू कैसे करेंगे? फिर आपको भटकाएंगे कैसे? आप अपने कभी भी गन से प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे। कभी भी आप घर में बैठ जाओ चुपके से, कोई बिल गेट्स में को ना पकड़ ले, कोई वैक्सीन ना लगा दे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते प्रोटेक्शन आप अपना। गांव में लोगों को पकड़ पकड़ कर गिरा गिरा के लगाएंगे वैक्सीन। Well, in UP, if you have no vaccine, you're not allowed to open your shop. और उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। आप इस छोटे माया के तल पर भी अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हो, हमेशा ज्ञान से आपका प्रोटेक्शन होगा, हमेशा ज्ञान से प्रोटेक्शन होगा। और जब वो लोग इस स्तर पर कर रहे हैं, तो आप सबको भी ये कंसेप्ट्स पता हो जाने चाहिए। आप लोग बहुत शक्तिशाली हो, बस अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो गड़बड़ हो गई, इम्पेशेंट हो गए तो स्ट्रेस रहेगा, इम्पेशेंट हो गए तो श्वास गहरी नहीं हो पाएंगे। फिर तो श्वास गहरी करना एलोपैथी है। श्वास जब तक आप गहरी ले रहे हो तब तक आपका माइंड सॉर्टेड हो गया। और ये वॉरफेयर जो कहें, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके ब्रेन में एक नैरेटिव समझ आ पाए आपको कि क्या चल रहा है। आप अगर खुद को सॉर्ट कर लोगे तो आपसे शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं ना, आपसे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप मतलब जब आप कंप्लीट हो जाओगे, जब आपका सारा का सारा ध्यान अपने अंदर आ जाएगा, आप कंप्लीट ही हो। एक एक करके खींचते रहो, अपनी सारी नॉलेज खींचते रहो। श्वास गहरी करने की विधियां तो है ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, लेकिन हमारा एम होना चाहिए श्वास गहरी नहीं है, अरे ये सिम्टम है किसी दिक्कत का, मैं दिक्कत सॉल्व करूं पहले। मकसद हो कि माइंड रिलैक्स हो जाए और तब उसके कारण मेरी श्वासें गहरी हो जाए। क्योंकि श्वास आपने गहरी कर ली,
आपको 10-15 मिनट के लिए राहत मिल जाएगी आपके इशू से, इशू थोड़ी सॉल्व हो गया आपका। इशू तो हमेशा लव और विजडम से सॉल्व होगा, ज्ञान से सॉल्व होगा। जब भी आप किसी चीज की गहराई पर उतरते हो, गहराई पर उतरने का कभी भी यह मकसद नहीं है कि आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाओ, हमेशा मकसद है कि आपका स्वभाव बन जाए गहराई पर उतरने का। आप ऐसा समझे कि एक ऐसी दुनिया है यहां ध्यान की कि बीज खोदना है, आपको बीज लगाने के लिए मिट्टी खोदनी है। अब इस दुनिया में जो आप समझ रहे हो ध्यान की दुनिया में, यहां मकसद ये नहीं है कि पेड़ उगा दिया बीज लगा के, मकसद है आपको ज्ञान आ जाए पेड़ उगाने का। वरना हम सब कैसे हो रखे कि हमारा मकसद है पेड़ उगाना, नहीं, यहां पर पेड़ उगाना मकसद नहीं है, यूज मकसद नहीं है, नॉलेज मकसद है। आपको नॉलेज हो जाए पेड़ उगाने की, यूज मकसद नहीं है, नॉलेज मकसद है। और ये नहीं है कि आपको अगर डिल्यूजन खत्म हो जाएंगे तो आपकी तबीयत नहीं खराब होगी, आपकी सफरिंग जीरो हो जाती, सफरिंग नहीं हो सकती फिर आपको कभी। अब आपको डिल्यूजन और आपका ध्यान की क्षमताएं हमेशा से घट पाए तो उनकी लाइफ सॉर्टेड हो चुकी है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ये आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी आज कि वो सामने वाले को कोई हेट्रेड नहीं देनी कभी भी, वो उनका रोल है, ये हमेशा से रोल चल रहे हैं, उनको वो सही लगता है। जब आप उनकी धारणाएं पढ़ोगे तो उनको वही सही लगता है, उनका हमेशा से ये इतना ओपन में आकर आज बोल चुके हैं कि आज सबको पता होना चाहिए ये चीजें कि एट विल ये चीजें क्रिएट करी जा रही हैं, क्योंकि वॉर है स्पिरिचुअल लेवल पर चल रही है।